अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर देखिए। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करें। सालमिया से होते हुए जब हम ओपेरा हाउस आए तो ओपेरा हाउस के सामने ये ज़बरदस्त घर देखिए, माशाअल्लाह, ज़ुबान से माशाअल्लाह खुद ब खुद निकल गया। उसके बाद हम ओपेरा हाउस देखने के लिए अंदर पार्किंग में अपनी कार को पार्किंग में उसमें पार्क किया है। लेकिन यहाँ पे भैया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आने जाने के लिए, पार्किंग करने के लिए पैसा नहीं लगा है, पूरा मुफ्त है, फ्री है। और जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, इतनी ज़बरदस्त जगह और इतनी खूबसूरत जगह थी कि माशाल्लाह जहाँ तक देखे सन्नाटा, खामोशी हुई छाई हुई थी और हरियाली से हरा भरा था। और मन ही मन में इतने ख्यालात आ रहे थे कि यहाँ से मैं सेल्फी लूँ, यहाँ से वीडियो शुरू करूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से वीडियो शुरू करूँ। लेकिन बिलाखिर मैंने कहीं ना कहीं से शुरू करने की कोशिश की है। कि देखिए, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है यही ओपेरा हाउस है। असल ओपेरा हाउस ये है। और इससे पहले जितना भी वीडियो आप देखें ये सब उसका कंपाउंड एरिया था, बाहर का हिस्सा था। लेकिन जब हम गए थे वो बंद था। लोग कह रहे थे कि यह हमेशा खुला नहीं रहता, सिर्फ प्रोग्राम चलने पे खोला जाता है। और इसी तरीके से इसके सामने का ये जो ओपेरा हाउस जो बिल्डिंग है उसके सामने का ये जो हिस्सा देखिए कि जब मैं आगे गया इतनी ज़बरदस्त हरियाली, इतनी ज़्यादा खुशहाली थी कि मन ही मन में इतने ख्याल आ रहे थे कि थोड़ी देर के लिए यहीं पे मैं आराम कर लूँ। लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं थी और वक्त भी नहीं था। और इसी तरीके से देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए उतना ही खूबसूरत और हरा भरा हुआ बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था। और मैं एक चीज़ आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। ये क्या चीज़ है, ये इसका नाम है शेख अल जाबर अहमद कल्चरल हाउस सेंटर है। और इसी तरीके से जो भी लोग कुवैत में रहते हैं, ये कुवैत के लोग कुवैत ओपेरा हाउस के नाम से बुलाते हैं और कहते हैं। और ये कुवैत के गल्फ रोड शेख के एरिया में मौजूद है। और ये सिर्फ कल्चरल हाउस ही नहीं बल्कि जो गवर्नमेंट है कुवैत की, वो इस चीज़ को कुवैत का एक नेशनल का एक हिस्सा समझती है। और इसी तरीके से इसमें आर्ट्स यानी म्यूज़िक, सिनेमा और उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। और ये 2013 में बनाया गया और 2016 में इसकी तामीर कंप्लीट हुई और 2016 अक्टूबर 21 को इसकी ओपनिंग भी हुई। और इसी तरीके से इसमें एक साथ 5700 लोग बैठ सकते हैं। और इसके बनाने में 775 मिलियन खर्च हुआ है, यानी इंडिया के 74,000 करोड़ खर्चा हुए हैं। और इसी तरीके से देखिए कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। और इसका जो ओनर है उसका नाम है आमिरी दीवान। और यहीं पे मेरा वीडियो ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कुवैत ओपेरा हाउस से पार होने के बाद हम निकल पड़े हैं कुवैत की सबसे बड़ी ब्रिज देखने के लिए। उससे पहले देखिए उसके करीब में एक मस्जिद है, बहुत माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। मैं इस मस्जिद का फ़ोटो इसलिए लिया हूँ कि रात में इसके फ़ोटोज़ और इसका नज़ारा और भी बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वो बिल्डिंग है जिसमें जो भी लोग पोर्ट में आना जाना चाहते हैं इसमें चेकिंग होगी। उसके बाद कोई भी आदमी अंदर आ सकता है, बाहर जा सकता है। और इसी बिल्डिंग के अपोजिट में एक ब्लू कलर की बिल्डिंग है जिसमें पूरे कुवैत के लिए गैस बनाया जाता है और वहीं से सप्लाई की जाता है। और ये है पोर्ट, और इस पोर्ट का नाम है शुएख पोर्ट। और मैं एक चीज़ बता दूं कि कुवैत में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, लेकिन इसमें 3 बहुत अहम पोर्ट हैं, बड़े बड़े पोर्ट हैं। उसमें से पहले नंबर पे शुएख पोर्ट आता है, दूसरे नंबर पे दोहा पोर्ट आता है, तीसरे नंबर पे शुहैबा आता है। और कुवैत का 90% जितना भी काम है, यानी बाहर कंट्रियों से कुछ अनाज लाना हो, कुछ चीज़ें लाना हो, जो भी हो, तो इन्हीं पोर्टों के ज़रिए से काम चलता रहता है। और देखिए यहाँ पे जितने भी आपको बड़ी बड़ी मशीनरीज नज़र आ रही हैं, यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े शिप आते हैं हमने आपको नज़र आ रहे हैं कंटेनर, तो उस बड़े बड़े मशीनरीज के ज़रिए से उस कंटेनर को उतारा जाता है। और इस पोर्ट के बारे में मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये जो लंबा सा आपको पिलर दिख रहा है ये समुंदर के बीच में है। इसका नज़ारा अगर आप रात में देखेंगे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगा। हमें कुछ काम था तो जल्दी निकल पड़ गए, लेकिन अगर आप आना चाहते हैं तो मगरिब के करीब आए या मगरिब के बाद आए, क्योंकि इतनी लाइटिंग होती है, लाइटिंग वजह से इतना ज़बरदस्त नज़ारा रहता है क्या कहने। वो कहते हैं ना कि जब मैं उतर के हम दोस्तों के साथ उतरा
तो देखा कि इतना ज़बरदस्त माहौल था, इतना ज़बरदस्त नज़ारा था कि सिर्फ ज़बान में अल्फाज में कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। सिर्फ इस नज़ारे को और इस माहौल को और उसके वहाँ की हवा को और समुंदर के आवाज़, पानी की आवाज़ को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आप भी ज़रूर ट्राई करें। और एक ज़रूरी बात यह है कि समुंदर जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे रुकना आम तौर पे मना है, इसलिए कि जब ये ब्रिज बनाई गई थी, ये काम करने वाले इंडिया या पाकिस्तान को ही था कि वो लाइफ से ज़्यादा प्रेशर आने के वजह से वो कूदने की कोशिश किया था या मर गया, ऐसे तब से मना है। और यहाँ पे जो पीली लाइन दिख रही है उसके अंदर आपको अगर गाड़ी खड़ी करनी है तो वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीली लाइन दिख रही है, अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो खड़ा सकते हैं, वरना यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर पूरे ब्रिज पे खड़ा करना ममनू है। और जहाँ पे आपको ये जो लंबे लंबे पिलर्स दिख रहे हैं, ये बाकायदा शिप है, ये कोई बनाया हुआ कोई चीज़ नहीं है, बाकायदा शिप है। और ये शिप, ये जो जितनी भी बड़ी ब्रिज बनाई गई, इस ब्रिज को बनाने में जो पिलर पानी में डालते हैं, उस पानी में पिलर बनाने के लिए उस शिप को इस्तेमाल किया गया है। देखिए ये रात के वक्त के, शाम के वक्त के फ़ोटोज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त फ़ोटोज़ हैं। इसकी लाइटिंग ऐसी होती है रात में, आप भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और बहुत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त माहौल है, लेकिन ज़्यादा देर हम पुल के ऊपर नहीं रुक सकते। और दूसरी चीज़ कि ये पुल की असलियत क्या है, कि ये जो पुल का नाम है अल-जाबर अल-सबाह इसका नाम है, और ये 36 किलोमीटर है। अगर आप एक बार यहाँ शुरू से ले तो आखिर तक जाना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 72 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। और उसी तरीके से ये ब्रिज बनाने का मेन मकसद ये है कि जहाँ पे हम शुरू हुए थे, खातिमा एक दूसरे आइलैंड पे होता है, कोयती का एक आइलैंड है, वहाँ पर मुबारक कबीर नाम का एक शिप पोर्ट बनाया जा रहा है। वहाँ पर अगर बन गया, ये 2035 के लिए बनाया जा रहा है, अगर वहाँ पे बन गया तो कुवैत के लिए, कुवैत के गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। टूरिज़म बनाया जा रहा है, इसलिए ये ब्रिज डाला गया, उसका कुवैत का एक वहाँ पे जाने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है। और इसी तरीके से ये आगे आप पत्थर भी देख रहे हैं, यहाँ पे 36 किलोमीटर का 36 किलोमीटर की जितनी ब्रिज है, वहाँ पे सिर्फ आपको रुकने के लिए, नीचे उतरने के लिए सिर्फ 2 जगहें हैं। पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भर सकते हैं, या कोई और चीज़ है, बाथरूम जाना चाहते हो तो हम जा सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इतने सारे पत्थर क्यों डाले हैं, बड़े बड़े पत्थर क्यों डाले हैं। क्या है कि जितना भी यहाँ पे पुल बनाए हैं, ब्रिज बनाए हैं, और उसके बाजू देखिए जो सीमेंट दिख रहा है सीधे हाथ तरफ, ये देखिए जितना भी रोड पूरा दिख रहा है, अगर पत्थर डाले बगैर बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते तो समुद्र का पानी इतना ज़ोर से इसको धक्के देता है, और इसका जो लहरें आती है इतने ज़ोर से धक्के देते कि वो पिलर भी हो, चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे वो लोहा हो, जो भी हो, पिघल जाते, और उसके ज़ोर से वो आहिस्ता आहिस्ता निकल कर उखड़ कर वो टूटने का अंदेशा बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये सब कुछ बना देते हैं तो उस लहरें से बचने के लिए इन बड़े बड़े पत्थरों को आड़ के हिसाब से, ढाल के हिसाब से रखा जाता है कि जब भी समुंदर में जितनी भी ज़ोरदार हवा लगे आएंगे या जितनी भी ज़ोरदार लहरें चलेंगे, लेकिन ये जो ब्रिज है या जो यहाँ पे हमें खड़ने की जगह है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरीके से इसमें इस ब्रिज को बनाने के लिए $3 मिलियन खर्चा हुए हैं। यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। सलाम अलैकुम।